हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 को आगे लेकर चलेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन जो 1 और 2 था इसको सॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। इस पर ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर्स, मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। आपको शो करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको बताना है कि ये जो CD है ये कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, O पर, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको ये बताना है कि AO इज इक्वल टू OB। अगर आपने ये बता दिया कि AO इज इक्वल टू OB तो आप ये बता रहे हैं कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ क्लियरली दो ट्रायंगल हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ कंसीडर ट्रायंगल क्या है, BOC एंड ट्रायंगल ये क्या है AOD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स CD जो है वो बाइसेक्ट करेगा AB को। ये जो पॉइंट O है जो कट हुआ है यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, वो इन दोनों इस लाइन को बाइसेक्ट करके दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। AD एंड BC आर इक्वल। अब AD और BC जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पर, AB पर। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, देखिए, सिंस एंगल, ये वाला एंगल क्या है CBO इज इक्वल टू, ये वाला एंगल क्या है OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो लाइन है, ये जो इस तरह का जो पैटर्न बना है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। और अगर ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं आपस में तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो hence this line is parallel to this line, that means AD is parallel to BC, ठीक है। ये क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये तो हम लोग जान गए। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको भी अल्टरनेट ही एंगल कहेंगे। दैट मीन्स ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल का, ठीक है, क्लियर है। तो दैट मीन्स एंगल, इसका नाम क्या होगा, तो BCO इज इक्वल टू एंगल ODA या फिर ADO, ठीक है। क्यों, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हो गया। तो हमें क्या मिल गया कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है फर्स्ट, ठीक है, जो कि साइड है। इसके बाद क्या है, सेकंड, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल साइड और ये 90 डिग्री है ही, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दैट मीन्स फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल कौन सा था, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ऐसा है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये जो पार्ट है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाला पार्ट। दैट मीन्स हेंस OB इज इक्वल टू OA, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, CD बाइसेक्ट्स AB, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसी को दूसरी भाषा में लिखे, अगर OB इक्वल टू OA है दैट मीन्स CD क्या कर रहा है, इसको बराबर बराबर भाग में बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB, यही तो है, प्रूव्ड।
ठीक है, ये लाइन आपको नहीं दिखा इसलिए आप थोड़ा सा, तो अगर ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी का, तो हेंस इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो इक्वल होगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए। अगर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो गया, दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये सी डी जो है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, दैट मीन्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो ये है, और बच्चों इस वीडियो को देखते देखते आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर भी बैठिए ताकि आप इस क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व भी करें। सिर्फ वीडियो देखने से आपका जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको उस प्रैक्टिस में ये वीडियो हेल्प करेगा, तो सिर्फ ये वीडियो ना देखें और साथ ही साथ आप अपने कॉपी और पेन से खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व करें और साथ ही साथ इस वीडियो का हेल्प भी लें। ठीक है, चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये है एल एंड एम। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, तो एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दो अनदर पैरेलल लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस, पी एंड क्यू। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपको बताना ये पॉइंट कहाँ है, ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ये एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। सी ये पॉइंट है डी और ये है ए, तो आपको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है इस ट्रायंगल के। ठीक है, ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम। तो सिंस एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, अगर लाइन एल पैरेलल है एम के, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। क्यों, कोई लाइन एल है और एम है और दोनों पैरेलल है और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देन तो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, डी ए सी है ना। पहले ए बी सी में देख लेते हैं, तो ए बी सी में कौन सा एंगल, ये, तो ये क्या है, बी सी ए या ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल इसका, इस ट्रायंगल का एंगल का क्या नाम होगा, तो डी ए सी या सी ए डी। ठीक है, तो अगर ये एल पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल का। क्यों, अल्टरनेट एंगल, यहाँ आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस पी, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। ठीक है, अगर लाइन पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ध्यान से इस फिगर को देखिए। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, ये लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सेम इसी पैटर्न पे, इसको भी क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो देन एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, तो बी ए सी। बी ए सी इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, तो ए सी डी, एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखें तो यहाँ देखिए आप, ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है, ये देखिए, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ है और ये ट्रायंगल यहाँ है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आया, इसके, और ये वाला एंगल किसके इक्वल आया, इसके, और ये वाला जो साइड है, ये साइड ये दोनों में कॉमन है, एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में है। ठीक है, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, हेंस फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friends. Thank you for watching.